जिस उद्देश्य से जातीय जनगणना हो रही है, एक्चुअली उसका उद्देश्य पूर्ति होनी चाहिए। जातीय जनगणना जो हो रही है, ये एक तरह से समझिए ये एक डाटा कॉलम है। इस डाटा से ही सारा योजना भी जितने भी बनेंगे, सरकारी गैर सरकारी, सब इसी पर आधारित हो। ये अगर ढंग से, अगर ईमानदारी रूप से अगर इसका सर्वे कर लिया जाए, डाटा बन जाए, तो बहुत फ़ायदेमंद है। जी, एकदम दबे कुचले निचले पायदान पे जीने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा इससे जो है लाभ मिलने वाला है। जो अंग्रेज जमाना के समय से लेकर आज तक इस चीज़ पर किसी का सोच नहीं काम करता था, उस सोच पे माननीय नीतीश कुमार जी ने अपना कदम खरा उतारने का काम किए हैं। उनका कहता है शराबबंदी फैल है, हमारी शराबबंदी तो पूरे बिहार में एकदम कायम है। बता दें कहीं पर भाजपा वाले कहीं पर शराब बिकता है? जी, ये यात्रा तो जो है जनसंपर्क ही अच्छा है, समाधान यात्रा है। और हमारे जो भी विकास योजनाएं होता है तो अक्सर क्या होता है कि आम लोगों को नहीं मालूम पड़ पाता है, क्योंकि शिक्षा में भी कुछ लोग पिछड़े हैं। तो समाधान यात्रा का मकसद ही यही है कि लोगों से मिले, उनका समस्याओं का समाधान हो और जो भी हमारा जो है विकास की योजना है उनसे अवगत करवाया जाए। अभी मुख्यमंत्री का जो देश यात्रा, समाधान यात्रा, इस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, समाधान यात्रा एक्चुअली राजा चुना करते थे कि राजा ही भेष बदल के प्रजा के बीच जाया करते थे कि उसका क्या माने, मेरी जो मंत्रीगण है सब सही रूप से प्रजा पर ख्याल रख रहा है कि नहीं रख रहा। समाधान यात्रा उसी का एक रूपांतर। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं तेलिया पोखर मोहल्ले में हूँ। यहाँ पर जदयू के जिला स्तरीय कार्यकर्ता हैं। अभी सर्द का मौसम चल रहा है, बर्फीली हवा है, लोग ठंड से कराह रहे हैं। नए वर्ष के आगमन के साथ ही शीतलहरी का कहर जारी है और इसी बीच नगर निगम का चुनाव हुआ। इस बार अलग ढंग से नगर निगम का चुनाव हुआ। जनता ने डायरेक्ट अपने मनपसंद मेयर, डिप्टी मेयर को चुना। नगर निगम के 45 वार्ड के भी पार्षद चुने गए। इस बार जदयू के खाते में मेयर पद गया, जबकि डिप्टी मेयर भाजपा के खाते में गया। इस बार नगर निगम में महिलाओं का दबदबा बरकरार रहा। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर अपनी संख्या ली है। तकरीबन 26 महिलाएं वार्ड पार्षद बनकर आई हैं। यहाँ पर जदयू के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिला स्तरीय, इनसे बातचीत करते हैं। बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नए वर्ष पर आपका स्वागत है। यहाँ पर शर्मा जी हैं, शर्मा जी से मिलते हैं। बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका शर्मा जी स्वागत है। अभी देश में जो है कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देश यात्रा और नए वर्ष कल से शुरू हो गया है जातीय गणना। जातीय गणना को आप किस रूप में देखते हैं? क्यों ज़रूरी है? इससे क्या लाभ होगा? इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो बेगूसराय फ्रंटलाइन के आप सभी पत्रकार और बंधुभावों को हम नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने जो वादा किए थे, उस वादा के अनुसार उन्होंने कल से जातीय जनगणना शुरू करवा दिए हैं। ये 2 चरणों में होगी। पहले तो घर जितने भी हैं, हर कस्बे, गांव, मोहल्ला का गांव, उस मोहल्ले का उस घर को चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद फिर उसमें पूरा टोटल डाटा भरा जाएगा, कौन रहते हैं, कौन मालिक है, कितना कमाई है, क्या उसका अर्जन है, सारा चीज़ है, किस जात से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं, क्या आर्थिक स्थिति है, सारी होगी। देखिए, जातीय जनगणना, ये जातीय जनगणना से लोगों को फ़ायदा होगा? आम लोग में क्या, इसके बारे में बताइए, क्या फ़ायदा होगा लोगों को? देखिए, फ़ायदा वाली बात जो है, ये तो फ़ायदा आपके ऊपर डिपेंड करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर करना कि किस ढंग से हम फ़ायदा दिला सकते हैं। जिस उद्देश्य से जातीय जनगणना हो रही है, एक्चुअली उसका उद्देश्य पूर्ति होनी चाहिए। राजनीति की उथल पुथल है, जातीय राजनीति के जातीय जनगणना जो हो रही है, इसमें जो भी दबे कुचले पिछले 2 पायदान पे हैं, उसकी कम से कम
इस सर्वे रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि उसकी जनसंख्या कितनी है जिन्होंने ना तो शैक्षिक रूप से उसकी उपलब्धि हुई है, ना विकास कर पाए हैं, ना सामाजिक स्तर में उसका कहीं इम्पोर्टेंस है, और ना ही वो राजनीतिक ढंग से कहीं आए हुए हैं। तो इस ढंग से उसका निचोड़ आएगा। जो दबे कुचले पिछले बहुत सारे उपजाति के लोग हैं जो राजनीतिक तो दूर, पढ़ाई लिखाई तक में भी नहीं है, आपका क्या बोलते हैं, मानसिक शारीरिक रूप से भी तो है ही, साथ ही साथ उन्होंने राजनीतिक तौर से भी पिछड़े हैं। तो उन लोगों को आने का मौका मिलेगा। तो दबे कुचले लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लाभ मिलेगा। जरूर मिलना ही चाहिए। उसी का उद्देश्य यही, मुख्य उद्देश्य यही है। ये जनगणना राजनीति से प्रेरित है या लोगों को फ़ायदा मिलेगा इससे? देखिए, ये सर्वे रिपोर्ट जो होगी इसी आधार पर सब कुछ होगा। ये एक तरह से समझिए ये एक डाटा कॉलम है। इस डाटा से ही सारा योजना भी जितने भी बनेंगे, सरकारी गैर सरकारी, सब इसी पर आधारित होगी। ये अगर ढंग से, अगर ईमानदारी रूप से अगर इसका सर्वे कर लिया जाए, डाटा बन जाए, तो बहुत फ़ायदेमंद है। ये लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। जी बिल्कुल। लेकिन उद्देश्य, मैं कह रहा हूँ ना, उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। जिस उद्देश्य से जाति जनगणना हो रही है, देश आज़ाद के बाद हुआ था, उसके बाद फिर नहीं हुई। आज कितने लोग हैं, कितने माने उपजाति पिछड़े दबे कुचले जो है, उसका कहीं कोई देखने वाला नहीं है। अभी जदयू के नेता हैं चंद्रवंशी जी, क्या जातीय आधारित गणना जो होने जा रहा, शुरू कल से हो गया, इससे क्या क्या फ़ायदा होगा लोगों को? इस जातीय जनगणना से जो है सब देश के लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। जैसे कि मान के चलिए कि जो गरीब गुरबा दबे कुचले, बहुत सा इस तरह के जो निचले पैदान पर जीने वाले लोग हैं, जिनको कि अभी तक मान के चलिए कि जो उनका बच्चा विद्यालय में सही रूप से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम उसको आरक्षण मिलेगा तो वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जाति जनगणना से देशवासियों को बहुत ज़्यादा इससे सुख सुविधा मुहैया कराने वाले नीतीश कुमार है। लेकिन चूँकि इसमें सभी दल के लोग, सभी पार्टी के लोग एक साथ मिल करके सभी जगहों पे अपना अपना पक्ष रखें और सही से जाति जनगणना होने दें, और जाति जनगणना के साथ जो है से सभी समुदाय के लोगों का विकास एक साथ होने वाला है। जब तक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके देख रेख में बिहार बहुत ऊंचाई को छूने जा रही है। ये राजनीतिक से प्रेरित है कि सही में जातीय गणना करके पिछड़े दबे कुचले को फ़ायदा इससे मिलेगा? जी एकदम, दबे कुचले निचले पायदान पे जीने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा इससे जो है लाभ मिलने वाला है। जो अंग्रेज ज़माना के समय से लेकर आज तक इस चीज़ पर किसी का सोच नहीं काम करता था, उस सोच पे माननीय नीतीश कुमार जी ने अपना कदम खरा उतारने का काम किए हैं। और हमारा ये कहना है कि सभी दल के लोग, जितने भी पार्टी हैं, विपक्षी दल भी, विपक्ष भी, पक्ष भी विपक्ष भी, दोनों मिल के सही निर्णय लें और सही जगह पर अपना काम को करें। देखिए गरीब गुरबों को कितना उनसे लाभ मिलेगा। भाजपा कह रही है जो शराबबंदी की तरह जातीय गणना भी फेल होगी, क्या कहेंगे इस पर? कौन कहता है कि शराबबंदी फेल है? हमारी शराबबंदी तो पूरे बिहार में एकदम कायम है। बता दें कहीं पर भाजपा वाले कहीं पर शराब बिकता है? हम उनसे कहना चाहते हैं कि दिखावे कहाँ पे शराब बिकता है। हमारे बिहार में पूरे डीजीपी आ गए हैं, भट्टी जी, देखिए कि एक भी अपराधी खड़ा नहीं रहेंगे, सबको दौड़ते रहना। शराब तो रोज मिलता है ना, पकड़ा जाता है ना, तो शराब पकड़ा जाता है तो मान चलिए सर सजा भी तो दे रहा है प्रशासन लोग। इसमें तो प्रशासन लोग अपना काम कर रहा है, लेकिन इसमें पक्ष विपक्ष के, इसमें सदन में ये चर्चा उठाने का क्या सब मतलब है? भाजपा वाले को सदन में तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो जिस चीज़ पर हम सभी ने मिलकर निर्णय ले लिया कि बिहार में शराबबंदी 2016 से है और वो है रहेगा। अभी जदयू के नेता हैं ज्योति कुमार पाठक जी हैं, जातीय गणना को आप किस रूप में देखते हैं? क्या इससे समाज राज्य का भला होगा या राजनीति से प्रेरित है? इसको तो हम राजनीति से प्रेरित नहीं बोलते, ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। दरअसल अभी हो क्या रहा है, जैसे आपने हाल फिलहाल सुने थे, हमारे ओवैसी बंधु कुछ थे, तो ये जो है आरक्षण की मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है कुछ चुनाव में जो है, चुनाव के लिए उसमें जो है मतभेद थे। तो उसका मेन वजह था कि हमारी जाति क्या है हमको मालूम नहीं है।
अब हम कितने परसेंट है, मान लीजिए हमको 10% आरक्षण मिला और हमारी आबादी जो है कुछ ज़्यादा है, तो हमको तो और ज़्यादा मिलना चाहिए। किन्हीं बंधु को और जो है यानी 30% है, तो हो सकता है उनको 40 की आवश्यकता हो। तो ये हमारी जातियां हैं, और जातीय के साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो जातीय के साथ साथ आर्थिक भी कर रहे हैं, कि सिर्फ जातीय है नहीं, वो अर्थव्यवस्था भी आर्थिक भी हो, आर्थिक जाति को पहचान के उसका आर्थिक भी साथ साथ। अभी मुख्यमंत्री का देश यात्रा, लालू जी भी ने प्रधानमंत्री के लिए उनको बधाई दे, आशीर्वाद दे दिया। इसे किस रूप में आप देखते हैं? जी, ये यात्रा तो जो है जनसंपर्क ही अच्छा है, समाधान यात्रा है। और हमारे जो भी विकास योजनाएं होता है, तो अक्सर क्या होता है कि आम लोगों को नहीं मालूम पड़ पाता है, क्योंकि शिक्षा में भी कुछ लोग पिछड़े हैं। तो समाधान यात्रा का मकसद ही यही है कि लोगों से मिले, उनका समस्याओं का समाधान हो, और जो भी हमारा जो है विकास की योजना है उनसे अवगत करवाया जाए। शर्मा जी, 23 आ गया है, 24 में चुनाव भी लोकसभा का है, तो लोकसभा में आपके दल जदयू से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? ये तो ऊपर वाले शीर्ष नेता ही तय करेंगे, हम लोग के कहने से कुछ थोड़े होता है। नहीं, अभी जदयू के कोई उम्मीदवार नहीं है। जो आप किन्हीं का नाम जो एमपी के दावेदार है? देखिए, अभी तो हमारे इकलौते और बढ़िए हैं, हमारे राजकुमार जी हैं, जीत के आए लोजप्पा से, लेकिन हमारे दल में आए, उनका स्वागत हृदय से कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनको ही अगर मौका मिले तो हमारे बेगूसराय ज़िला के लिए गौरवान्वित रहेगा। अगर राजकुमार जी को अगर सांसद का टिकट अगर मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी मुख्यमंत्री का जो देश यात्रा, समाधान यात्रा, इस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, समाधान यात्रा एक्चुअली राजा सुना करते थे कि राजा भी भेष बदल के प्रजा के बीच जाया करते थे, कि उसका क्या माने, मेरी जो मंत्रीगण है वो सब सही रूप से प्रजा पर ख्याल रख रहा है कि नहीं रख रहा है। समाधान यात्रा उसी का एक रूपांतरण है। तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें अच्छा प्रेफरेंस मिल रहा है। और जो हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार भी लगाते हैं, उसमें भी कई बार देखा है हमने, और हमने उसको पोस्ट भी किया माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि आपका जो भी निराकरण होता है, आपने तो जो आता है उन्होंने अपना फरियाद सुनाता, आप उनको अगले पदाधिकारी को आप फ़ोन पर बोल देते हैं, इसको देख लीजिएगा। आप जदयू के जिला स्तरीय नेता नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं? हाँ, एकदम हो सकते हैं। देश में समाधान यात्रा माननीय नीतीश कुमार जी ने जो छेड़ा है, ये प्रधानमंत्री बना करके ही हम लोग जो है जनता जनार्दन दम लेंगे। 2024 में माननीय नीतीश कुमार जी को देश के प्रधानमंत्री बना करके हम लोग दम लेने वाले हैं। इसी को कहते हैं हम लोग देश सेवा समाधान यात्रा। समाधान यात्रा का मकसद यही है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना। बात कर रहे थे अभी जदयू के नेता, इन्होंने अभी ज़िले में जो देश में, राज्य में जो समस्याएं हैं, जातीय गणना पर और सारी समस्याओं पर इन्होंने बात कहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए बेगूसराय फ्रंट लाइन।